इस विभाग में 5 प्रकार की फसलें आती हैं। ये पहले कृषि विभाग का ही अंग था। उससे कृषि विभाग से कई विभाग अलग हुए, जैसे पशुपालन विभाग अलग हुआ, सिंचाई विभाग अलग हुआ और मत्स्य पालन विभाग अलग हुआ। इसी तरीके से ये उद्यानिकी विभाग कृषि विभाग से अलग हुआ। इसका नाम हुआ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। तो उद्यानिकी में 5 प्रकार की फसलें आती हैं। पहले जो है फलदार, जो बगीचे लगते हैं। फिर आता है सब्जी क्षेत्र विस्तार, तीसरा है मसाला क्षेत्र विस्तार, चौथा है पुष्प क्षेत्र विस्तार और पांचवा है औषधि। और इसके खाद्य प्रसंस्करण में इनसे जो फसलें तैयार होती हैं, जैसे आम है, आपका अमरूद है, सब्जियां हैं, और इनसे जो अतिरिक्त वो माने अन्य पदार्थ बनते हैं, वो आता है खाद्य प्रसंस्करण। जैसे मान लीजिए हल्दी पैदा हुई, तो हल्दी की हम मशीनें लगाएं, उसका प्रोसेसिंग हुआ। और इसी तरीके से सिंघाड़ा जैसे है, सिंघाड़ा का आटा पीसा, माने उससे दूसरा पदार्थ तैयार होता है, वो आता है खाद्य प्रसंस्करण। तो इस तरीके से पूरा विभाग है, काम करता है इसमें। और इस विभाग में सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को लाभ देने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें अनुदान दिया जाता है। इस आपके इस ग्राम में काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। सरपंच साहब भी बता रहे थे कि हमारी मैडम जी यहाँ काम करती हैं। हमारे विभाग में जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, कर्मचारियों की बहुत कमी है। एक ब्लॉक में मुश्किल से एक कर्मचारी है, जबकि ये विभाग कृषि विभाग के पैटर्न पर खुला हुआ है। कृषि विभाग में जो क्षेत्र में काम करते हैं 30-35 पद हैं, लेकिन हमारे विभाग में 3-3 पद हैं, उसमें से भी सब खाली हैं। एक ब्लॉक में एक आदमी है, इसलिए प्रचार प्रसार पूरे माने ब्लॉक में नहीं पहुँच सकता। फिर भी जो सरकार की योजनाएं हैं, कर्मचारी लोग चाहिए, कर्मचारी ही हैं, दौड़ धूप के वो काम पूरा करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके की हमारे विभाग में सब योजनाएं चल रही हैं। और किसानों को समय समय से लाभ दिया जा रहा है। अब हमारे विभाग में ये सब कर्मचारी लोग हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप और विधिवत अवगत कराएंगे। तो हमारे मऊगंज की जो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, हमारी मुस्कान फातिमा, वो यहाँ काम की हैं। वो आप लोगों को भी बताएंगी कि यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चली हैं और कितने लोगों को लाभ दिया गया है, वो आप लोगों को बताएंगे। प्रशिक्षण में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मुस्कान फातिमा है। मैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर इस मऊगंज ब्लॉक में पदस्थ हूँ। और आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। सबसे ज़्यादा उद्यानिकी विभाग में इस ब्लॉक में मुझे लगता है पकरा में ही सबसे ज़्यादा किसान लाभान्वित हैं। इसीलिए हम लोगों ने चूज़ किया कि पकरा में ही कार्यक्रम किया जाए। अभी जैसे 23-24 की योजनाएं थी, जैसे फल क्षेत्र विस्तार थी, उसमें प्रविलेश जी का था और रमा निवास जी का था, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम मुझे याद नहीं जी। और सब्जी क्षेत्र विस्तार में था, मसाला क्षेत्र विस्तार में। अभी मधुमक्खी में भी बहुत सारे लोगों का यहाँ से नाम आया कि मधुमक्खी पालन के लिए हमारा आवेदन करना है। तो आप सब लोग बहुत सारे लोग अवगत हैं, और जो नहीं हैं, जो जानते हैं, वो उनको बताएं। और सबसे पहले ये होता है कि इस विभाग की कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए अपने को क्या करवाना पड़ता है, पंजीयन करवाना पड़ता है। सारे पंजीयन करवाएं। इसमें कोई मतलब 100-50 रुपये लगते हैं। उसके बाद सारी योजनाएं फ्री हैं। कुछ योजनाओं में ऐसा होता है कि कृषक अंश भी देना पड़ता है, और कुछ सरकार की तरफ से सब्सिडी भी होती है। जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे स्प्रिंकलर का है, ड्रिप का है ना। फल क्षेत्र विस्तार में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसमें है। बाकी बहुत सारी योजनाएं तो फ्री हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा पंजीयन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन करवाएं। पकड़ा एक क्लस्टर की तरह लगे तो वैसा करवाएं, तो आप ही लोगों का फ़ायदा है। और हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आप लोगों के साथ। मैं सुरेश बिरला जी हैं, हमारे नई गढ़ी में हैं, ग्रामीण विस्तार अधिकारी। ये अपनी बातें बताएंगे विभाग संबंधित, नई गढ़ी में कैसा काम कर रहे हैं, कौन कौन योजनाएं चल रही हैं आपकी नई गढ़ी में, और कुछ उसके बारे में, विभाग की योजनाओं के बारे में बताएं। आप सभी का, ग्राम पकरा के वासियों का और विशेष अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
मैं नई गढ़ी में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हूँ। मेरा नाम सुरेश बिरला है। देखिए, सबसे पहले आपको उद्यानिकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा। पंजीयन एक सामान्य होता है। पंजीयन का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको योजना का लाभ मिले। सबसे पहले आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा और जैसे योजना आएगी, योजना में आपको जोड़ दिया जाएगा या आप खुद से भी जोड़ सकते हो उसमें। योजना में आपको किसी भी योजना का क्या है कि पोर्टल पर जब आप पंजीयन करवाते हो तो पंजीयन करवाने के लिए आपको आधार, विवरण खतौनी और बैंक पासबुक, ये 3 चीज़ें लगती है। और आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि पंजीयन के बाद जब योजना में जोड़ते हैं तो पहले वो ई-KYC मांगता है कि आपको ई-KYC करवाना पड़ेगा, तभी आप योजना में जुड़ सकते हो। तो ई-KYC के लिए उसमें आधार नंबर टाइप किया जाता है, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, फिर OTP आता है, उसके बाद ही ई-KYC हो पाता है। आपने मान लीजिए पंजीयन करवा लिया और आपका जो आधार नंबर है उससे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप योजना में जुड़ नहीं सकते, आपको समस्या आएगी। तो जो भी आपका आधार कार्ड है और उसमें जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उसी से आप पंजीयन करवाइए। और एक बार पंजीयन करवाने के बाद, एक योजना का लाभ मिलने के बाद, देखिए इसमें जैसे विशेषकर रीवा मऊगंज जिले में सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार और फल क्षेत्र विस्तार, ये 3 योजनाएं चल रही हैं। सब्जी क्षेत्र विस्तार में जैसे आपने टमाटर की सब्जी के लिए योजना में जुड़े आप, तो मान लीजिए कि आप 62 डिसमिल के लिए या फिर 125 डिसमिल के लिए जुड़ते हैं, तो 62 डिसमिल मतलब 0.25 हेक्टेयर, मतलब उसको इसमें जोड़ते हैं। इसमें हेक्टेयर में चलती है। तो जैसे 1 हेक्टेयर में 2 एकड़ और 47 डिसमिल ऐसी ज़मीन आती है। मान लीजिए कि 2.5 एकड़ ज़मीन आती है, तो कम से कम 25 डिसमिल योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 25 डिसमिल आपके पास ज़मीन होना चाहिए। और 25 डिसमिल ज़मीन है तो आप पूरा 25 डिसमिल में योजना का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपको दूसरी फसलें भी आपके जीवन निर्वाह के लिए लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपके पास आधा एकड़ ज़मीन है, तो आप कम से कम 25 डिसमिल के लिए योजना का लाभ लीजिएगा। तो आपको, और जब आपको योजना में जोड़ दिया जाएगा उसके बाद हर महीने की 1 से 5 तारीख को लॉटरी, गंज में मैम है, नई गढ़ी में मैं हूँ और हनुमाना में 2 कर्मचारी हैं। इससे पूरे गांव में क्या है कि योजना जो लक्ष्य है वो बहुत कम लक्ष्य आता है, इसलिए जितना लक्ष्य उतने किसानों को लाभ मिल सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने पंजीयन करवाया तो आपको लाभ ही मिलेगा। और जैसे सब्जी क्षेत्र विस्तार में आपको एक बार लाभ मिल गया तो आपको अगले 7 साल तक सब्जी क्षेत्र विस्तार में कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसमें पंजीयन में बाकायदा आपके नीचे लिखा रहता है कि विगत 7 वर्षों में आपने अगर कोई लाभ नहीं लिया है तो ही आपको लाभ मिल सकता है। और एक बार लाभ लेने के बाद आपको अगले 7 साल तक उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप एक बार अगर मान लीजिए कि आपने लाभ ले लिया, तो आप ऐसा नहीं कि बार बार आप चाहें कि हमें ही लाभ मिले, और भी कृषक है उनको लाभ मिलना चाहिए। इस तरीके से उद्यानिकी योजनाएं चलती है। आप सब ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत करना। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जो मऊगंज में पदस्थ है, इनसे मैं आग्रह करूँगा जो अपना विचार रखें। सम्मान वैसे तो हमारे साथीगण सभी योजनाओं की जानकारी बताई दिए हैं आपको। तो फल क्षेत्र विस्तार में हमारे विभाग में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण योजना है फल क्षेत्र विस्तार। फल क्षेत्र विस्तार 3 तरह का है। 10 × 10 मीटर में, यानी सामान्य दूरी पर फल क्षेत्र विस्तार है। उसमें आप इंटरक्रॉप मतलब अंतर फसल भी ले सकते हैं। 10 बाई 10 मीटर में बहुत अंतर होता है, तो उसमें आप सब्जी की भी फसल ले सकते हैं और पौधे लगे हुए हैं तो आमों के आम, फुलियों के दाम आपके डबल लाभ मिल सकता है। सामान्य दूरी में जो आप उद्यान करेंगे उसमें आप सब्जी का भी लाभ ले सकते हैं। दूसरा है हाई डेंसिटी योजना। हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व, जिसमें 5 × 5 मीटर में आप पौधे लगाते हैं। और तीसरा है इसी में उद्यान में हाइपर डेंसिटी, अति उच्च घनत्व, जिसमें 3 बाई 3 मीटर में पौधे लगाते हैं, वो यहाँ नहीं हो पाता है। उसमें तकनीकी क्रियाएँ करनी होती हैं जो यहाँ
नहीं सफल किया। दूसरा है सब्जी क्षेत्र विस्तार। सब्जी क्षेत्र विस्तार में 12,500 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। और अगर आप स्वयं लगाते हैं और रसीद देते हैं, पक्की रसीद, वो क्या कहते हैं, कौन सा वाला, GST वाली रसीद आप देते हैं, तो उसमें आपको 12,500 प्रति हेक्टेयर अनुदान मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बीज भी विभागीय बीज आता है जो निःशुल्क होता है। मसाला क्षेत्र विस्तार में जैसे हल्दी है, अदरक है, धनिया है, मिर्च है, मसाला क्षेत्र विस्तार में बीज मिलते हैं। अभी पिछले समय में हम लोगों ने हल्दी आई थी, तो 2-2, 3-3 कुंटल हल्दी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको हम लोगों ने दिया है। प्लास्टिक मल्चिंग है। प्लास्टिक मल्चिंग की चौड़ाई जो होती है ना, एक सीट आती है प्लास्टिक पॉलीथीन की, तो उसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है और लंबाई बहुत होती है। जैसे आप बेड बनाते हैं ना, तो चौड़ाई उसकी आप 1 मीटर ही रखेंगे और लंबाई आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना रखें, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो जब आप अपना बेड तैयार करते हैं तो बेड को पूरी तरह तैयार कर लीजिए। उसमें हाँ, प्लास्टिक मल्चिंग है। उसमें पूरी माने ज़मीन आप पूरी भुरभुरी करें, उसको बना के तैयार करें, 6 इंच ऊंचाई की बेड तैयार करें। जब खाद वगैरह आप कंपोस्ट खाद दे दीजिए, है ना, और फिर उसके ऊपर आप मल्चिंग कर दीजिए, मल्चिंग को, पन्नी को बिछा दीजिए। तो जैसे आपका टमाटर है, मिर्च है, गोभी है, इनकी दूरी होती है 60x60 सेंटीमीटर के अंतर से आप लगाते हैं, तो बिछा दिए और ब्लेड से जो है ना 60x60 सेंटीमीटर पे मार्क लगा के गोलाई में ऐसे काट दीजिए। फिर उसमें आप पौधे लगाइए। एक बार सिंचाई कर देंगे ना तो महीने भर सिंचाई आपको नहीं करनी पड़ेगी, खरपतवार नहीं जमेगा उसमें। बड़े बड़े इधर पंजाब तरफ, आगर मालवा तरफ जो है, वो तो 50-50 हेक्टेयर में खेती करते हैं, तो वो तो मजदूरी में ही साफ हो जाए। मजदूरी ही बहुत बड़ी है, मजदूर होती है, तो उसमें खरपतवार नहीं जमता, तो लागत कम आती है। इसको प्लास्टिक मल्चिंग, वाष्पीकरण नहीं होता, इसलिए सिंचाई जो है एक बार कर दीजिए, महीनों चलेगा और निदाई की आवश्यकता ही नहीं है, खरपतवार जमता ही नहीं है। और इसी तरह से ड्रिप इरिगेशन योजना है, टपक सिंचाई योजना जैसे माइक्रो इरिगेशन, और स्प्रिंकलर का है ही। ठीक, धन्यवाद। मैं सरपंच साहब से चाहूँगा, अध्यक्ष मोहन पांडे जी से मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ उपस्थित लोगों को अपना आशीर्वाद देना। आज नाम पकड़ा में उद्यानिकी खाद्य संस्थान विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। मैं सभी अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं, अपने बीच में नई जगह अन्ना मौजन हैं KS चंदेल उद्यानिकी विभाग के अधिकारी हूँ। आप सबका मैं अपने गांव की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत करूँगा। मेरे बीच में ग्राम पंचायत कपड़ा के सरपंच का पांडे और अपने रोजगार सहायक गांव के सभी सम्मानित नागरिक, किसान, माताएं, बहनें, ये जो योजना है देखिए बहुत ही अच्छी है। एक बात आप लोगों ने सुना होगा, आज इस वर्ष बरसात के महीने में फल के वृक्ष आए थे, लोगों को बांटे गए। चर्चा ये आई कि लोग अपने लिए ही सब कुछ करते, ऐसा नहीं। उसी किसान को मिलता है, जैसे बहन जी ने बताया कि इसका एक रजिस्ट्रेशन कराना है। आप लोग जाइए
आप मऊगंज चले जाइए, किसी ऑनलाइन दुकान में बताया में था किसान कुछ अपना अंश दे, हम तो अंश नहीं जमा किए। आपके छूटे जो हमको माने लाभ देना है किसान को, उसी से जो है पौधे हमको मिले, हमने उसको लगवाया। हम लोगों का भी ये चलता है, तो औषधि वाटिका में कुछ पौधे हम लोग लगाए हैं, या कौन कौन से पौधे आप देते हैं, क्या कैसे उपलब्ध होता है, तो वो भी लाभ बहुत अच्छा है। जिसको करना हो कर सकता है। हम तो बगैर अनुदान के लगाए हैं, कोई आवश्यकता पड़ती है, किसी विभाग से जुड़े हैं, तो इस प्रकार से इसका लाभ है, हमको लाभ मिला है। पर मिला ऐसे नहीं कि हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है, इनको रजिस्ट्रेशन कराए, लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ऐसा नहीं कि अपने नपने के लिए ले रहे। भाई जो किसान रजिस्ट्रेशन कराइए आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराइए और अपने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से टच में भी रहिए, उसको रजिस्ट्रेशन करा करके फिर उनको बताइए, तो अगर योजना में जुड़ जाएगा तो आप सब लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि फल को मिल रहा है। तो इस प्रकार से है, आप लोग जो है हमारे इस क्षेत्र पर गांव पकरा या ग्राम पंचायत पकरा के समस्त ग्रामों में आपकी अच्छी कृपा है कि बीच बीच में जो योजनाएं या स्कीम आते हैं आप लिया करके बताती रहती हैं, और हम लोग उसका लाभ लेने के लिए, जैसे आज वहाँ लखनऊ गए, 4 किसान, मेरा भी वहाँ चयन था, किंतु मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ नहीं जा सका। तो इस प्रकार से है, लाभ होता है। बीच बीच में बुलाते हैं, ले जाकर अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। किसानी का कैसा तरीका है, अभी हम लोग वहाँ गए थे नरसिंहपुर, बड़ी अच्छी योजना थी, बड़ा अच्छा। एक किसान के यहाँ हम लोग गए थे, 32 एकड़ का किसान, उसके यहाँ तो फील्ड है, उसके यहाँ लाल बत्तियाँ 10-5 खड़ी रहती हैं हर जगह। उसका 6,000 रुपये कुंटल उसका गेहूँ हम लोगों के सामने, 6,000 रुपये कुंटल, 40 रुपये 35 रुपये किलो का गुड़ उसका 120 रुपये किलो बेचता है। वो अपने से कीमत निर्धारित किया, पर हाँ उसमें क्वालिटी है। गोबर जो है वो खरीदता है, बहुत बड़ा बना है, और एक नौकर रखा है, सब पड़ोस के लोग मवेशी सब अपना अपना रखे हैं, ले आते हैं शाम को, गोबर सवेरे तौला लेता है, और जैविक खेती करता है। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ उसने हम लोगों को दिखाया, घुमाया भगाया, बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सभी कोई जो आए हैं, मेरी बात सुन रहे हो, तो कृपया आगे आकर के, और इस साल अब रजिस्ट्रेशन होने वाला है, मऊगंज जिला हो गया है, इसका अलग से टारगेट होगा, तो सब कोई रजिस्ट्रेशन कराइए। और मैं सभी आए हुए जो कर्मचारीगण हैं, पूरा ग्राम पंचायत आपके साथ है, हर तरह से आपका सहयोग रहेगा। आप यहाँ पर आए, आज का प्रशिक्षण आप सबने हमें संक्षिप्त में ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी आपने दी है उसका मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 35 साल हो रही है, 5-6 महीना और बचा है में। तो पिपरिया के पास वो एक शोभापुर गांव था, हम वहाँ गए थे बीच में, हमारे कर्मचारी ले गए थे। तो वहाँ के किसान उस गांव में चाहे किसी भी जात के रहे होंगे, सब सब्जी का ही व्यापार करते थे, और उनका ट्रक में ट्रक सब्जी भर के भोपाल जाते थे। मैंने कहा वहाँ गेहूँ को किसी बोलते थे, होशंगाबाद। किसानों ने कहा कि सर हम लोग जो पैसा निकाल देंगे सब्जी वाले, इतना सोयाबीन और किसी वाले नहीं निकाल पाते। हम कहें वो कैसे? कहें सर गेहूँ बोने वाले और सोयाबीन बोने वाले 6 महीने में पैसे पाते हैं, और जो हम लोग सब्जी लगा रहे हैं हम लोग रोज़ पैसा पाते हैं, रोज़ सब्जी बेचते हैं, रोज़ हमारे हाथ में पैसा लगता है, तो हमारे बराबर पैसा कोई नहीं निकालता। पूरे गांव में हर जात के लोग सब्जी का ही व्यापार करते थे, और वहाँ से कई ट्रक सब्जियाँ रोज़ भोपाल जाती थी। तो ये जो उद्यानिकी में आपका सब्जी और फल का ये जो फसलें हैं, इसको कहते हैं कैश क्रॉप, माने पैसे वाली फसल। इसमें जैसे कि आप ज़्यादा खेत है तो उसमें आप माने दलहन तिलहन सब्जी करें, लेकिन कुछ रकबे में हम सब्जी यदि उगाएँ तो हमको नगद पैसा बरहों महीना मिलता है, और हमारे घर का काम
काम में कोई दिक्कत नहीं पड़ी। और आजकल तो आपकी यातायात की सुविधा हो गई है, सरकारी तरफ से चारों तरफ रोड बन गई हैं, तो परिवहन की बहुत सुविधा हो गई है। परिवहन माने रोड रास्ता बनने से ही माने व्यापार ज़्यादा बढ़ता है। तो अब हम लोग ज़्यादा यदि माने सब्जी की भी खेती करें तो यहाँ से रीवा बड़े बड़े शहरों में बेच सकते हैं। और यदि समूह में खेती कर रहे हैं, गांव के मान लीजिए कई लोग खेती कर रहे हैं, तो जैसे हमने शोभापुर में देखा था, होशंगाबाद में पूरे किसान सब्जी लेकर रोज़ भोपाल ही जाते थे, क्रम से कम जाते थे। एक आदमी दो आदमी जा रहे हैं तो सबका सब्जी लोड हो गई है, वहाँ सबकी सब्जी के डाक करवा रहे हैं और उनके नाम से पैसा वहाँ हटिया के पास एंट्री हो जा रहा है। जब जो चाह रहे हैं उनके खाते में वो डाल देता है। तो ऐसे अपन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग 20 लोग हम यहाँ सब्जी इकट्ठा कर रहे हैं, एक ट्रक हमारी सब्जी हुई जा रही है तो उसमें 1-2 आदमी चले गए, सबकी सब्जी का डाक करवाए। अब आज ऑनलाइन है, तुरंत अड़तिया आपके खाते में पेमेंट कर देगा UPI से, तो और सुविधा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह है कि खाद्यान्न की फसलों के साथ साथ अपन कुछ न कुछ सब्जी उगाएं और कुछ बगीचे भी तैयार करें, इससे हमारी जो है आमदनी जो है माने बढ़े। अब हम सरपंच महोदय से आग्रह करेंगे कि ये भी अपना माने कुछ अनुभव और विभाग से संबंधित कुछ गतिविधियों के बारे में आप सबको लोग तक तो सर लोग बताए कि ज़मीन में जो खेती, एक अभी आपके विभाग में ऐसी योजना आई है कि जो जिसके पास ज़मीन है वो भी खेती कर सकते हैं और आमदनी कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन टारगेट आया है, इस समय योजना जुड़ रही है। जिनके पास कम ज़मीन है, छोटा सा घर है, उसमें मधुमक्खी पालन करके पंजीयन चालू है, पंजीयन करा के बना योजना जोड़ कर, और मधुमक्खी पालन में कम से कम 5 पेटी। और थोड़ा सा हम आपसे अभी आगे जी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देखे होंगे जब वो जम्मू कश्मीर अभी गए थे। एक जम्मू कश्मीर का लड़का प्रधानमंत्री जी से खुद बात कर रहा था कि हम मधुमक्खी के 2 पेटी से काम चालू किए और इसका ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया। मधुमक्खी का ही बताया था 2 पेटी। तो कम से कम गृह किसान को 5 पेटी और अधिकतम 50 पेटी पर अनुदान मिल रहा है। उसमें पेटी प्लस 76 सरकार दे रही है। किसान में कुछ 40% कृषक अंशराज किसान को जमा करना है, 60% राशि सरकार खुद दे रही है। उसमें आवेदन करके अब